हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कल रात से पता नहीं पारस की भी तबीयत को क्या हो गया है। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है और ना पूरी बॉडी टूट रही है। मतलब कल तक हम लोग सोच रहे थे कि चलो कम से कम हम दोनों ठीक हैं, वरना हम दोनों ही बीमार पड़ गए तो सबको कैसे कोई संभालेगा। और आज पारस की हालत सेम हो गई। ये देखो। ना सेम नहीं है, बस बॉडी पेन है मेरे को। वही ना, थकावट से हो गया आपको, मुझे लग रहा है। खांसी जुकाम वगैरह नहीं है कुछ भी। बॉडी टूट रही है पूरी और आपके फेस से ही पता चल रहा है बिल्कुल ही ज़्यादा, मतलब एनर्जी नहीं है जैसे। अभी चलते हैं, हृदय को हॉस्पिटल लेके जाना है क्योंकि गाइस आज हृदय के स्टिचेस खुल जाएंगे, फिर उसका मस्त खेलेगा हृदय। तो गाइस अभी जाना तो जरूरी है, वरना पारस रेस्ट कर लेते। तो गाइस अभी मैं मस्त नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड हो गया और हल्का हल्का ना बॉडी पेन स्टार्ट हो गया है, बट अभी ये काम कराना जरूरी है क्योंकि अगर हृदय के स्टिचेस अभी नहीं खुलवाएंगे ना तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अभी चलते हैं हृदय को सीधा हॉस्पिटल लेके। और गाइस बस पापा जी को एक ही चीज नहीं थी, बुखार, वो भी हो गया। हाँ अब तो सुबह हो था बुखार। वैसे ठीक हो अब तो नहीं, इस टाइम थोड़ा बेटर। हाँ पहले से तो थोड़ा फर्क है। गाइस फिलहाल पी रहा हूँ मैं यहाँ पे ब्लैक कॉफी क्योंकि इसी से मेरे को थोड़ी एनर्जी मिलेगी। हृदय चले फिर आज? डर तो नहीं लग रहा? आज सारे स्टिचेस खुल जाएंगे, उसके बाद आप फ्री एकदम। फिर डॉक्टर के पास नहीं जाना हमको। स्कूल भी तो जाना पड़ेगा। स्कूल तो अभी थोड़े दिन बाद जाओगे ना आप। कैसे? अभी तो आप ठीक हो जाओ पहले अच्छे से, फिर जाओगे स्कूल। अच्छा अभी फिटनेस ही करना पड़ेगा। अभी रेस्ट कर देना थोड़े दिन और। तो गाइस अभी हृदय के डॉक्टर से बात हुई है। अभी हमको जाना था हृदय के स्टिचेस खुलवाने, बट डॉक्टर ना भी थोड़ा सा बिजी है, वो किसी मीटिंग में है। तो डॉक्टर ने बताया कि इनके शाम को क्लिनिक जाना है हमको, शाम को 7 बजे। तो बस 7 बजने का वेट करते हैं। और बाकी हृदय अभी आज काफी बेटर है, फीवर भी कल रात से तो हुआ नहीं है हृदय को। अभी खेल रहे, थोड़ा मन बहला रहे ना हृदय का। क्या खेलना है तो बताओ। ये देखो, आपका रिंग दिख रही है, एक क्ले दिख रही है। हाँ ये रिंग दिख रही है, क्ले दिख रही है। और ये एक यहाँ पे रिंग है। हाँ। और इसके अंदर हमें एक क्ले डालनी है। डाल के दिखाओ कैसे डालोगे। डालो। नहीं गई, आउट। गाइस देखो यहाँ पे भी इतना सारा सामान लगा दिया हमने और हृदय और मैं खेल रहे हैं गेम। जिस पे भी रिंग जाएगी ना वो चीज उसकी हो जाएगी। चलो। ये भी नहीं ये नहीं। इस पे रिंग जाएगी कैसे? इसपे इस पे रिंग जाएगी ही नहीं। नहीं, रिंग छोटी है ना, देखो। हाँ देखो नहीं जाएगी। इसपे ऐसे भी चलेगी तो भी मिल सकता है। ना ऐसे आउट है भाई, ऐसे आउट है। चलो हृदय बाउंड्री। चलो फेंको, यही बाउंड्री है। नहीं आया भाई, कुछ नहीं आया। दोबारा से फेंको, ये लो। अगर टच भी हो सकता है तो भी। हाँ ठीक है चलो। चल किसी में तो डाल। ओ बच गई भाई गाड़ी। तो गाइस आज अच्छा लग रहा है देखो, थोड़ा सा खेलता देख के, क्योंकि सर्जरी के बाद ना आज जाके हृदय में वो एनर्जी आई है कि वो थोड़ा खेल पा रहा है। क्योंकि अभी फीवर हो गया था इतना ज्यादा, तब थोड़ा रिकवर हो रहा था, लेकिन एकदम से फीवर हो गया, फिर 102 104 फीवर पहुंच गया इसका। बट अभी रात से तो हुआ नहीं है, तो आई होप ना ही हो। अब जल्दी सब रिकवर हो जाए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। ओ आ गई गाइस, ये देखो ये आ गई। चलो जीत गया। और गाइस अभी ना घर पे पूरा दिन खाना बन रहा है मरीजों वाला, जैसे कि दलिया बन रहा है, खिचड़ी बन रही है, क्योंकि अभी सभी को हल्का खाना खाना है ना, सब बीमार है घर में। और एक चीज तो मेरे को ये कंफर्म होगी कि जितना भी फीवर हो रहा है ना एक दूसरे को, ये पक्का एक दूसरे से ही हो रहा है, मतलब फ्लू है जो एक दूसरे से फैल रहा है। क्योंकि ऐसे नहीं होता, मेरे को तो भाई होना ही नहीं चाहिए भाई। मेरे को अगर हो गया फिर तो दिक्कत और ज्यादा हो जाएगी। तो अभी मैं खुद का ध्यान खुद ही रख रहा हूँ। माधव ठीक है? हाँ अब तो मेरा उतरा हुआ है। तेरा कोल्ड तो अभी भी है? हाँ कोल्ड है ना? हाँ, उसके लिए मैंने दवाई ले ली अभी। गाइस ये भी बेचारा ना परसों से दवाइयां खा रहा है। माधव को भी कल रात को भी दवाई ला के दी है कि चल तू भी खा ले, तेरे को ना हो जाए। क्या करे भाई, इन्फेक्शन है वो तो हो ही जाएगा ठीक। इन्फेक्शन है, वायरल है वायरल। हाँ वायरल। भी और गाइस आज तानी और जितेश भी चले गए। कल रात को चाचू जी आए थे और सुबह 5 बजे लेके चले गए भाई उनको। मैं तो कह रहा था अभी 1-2 दिन और रहने दो, क्योंकि हृदय देखता है ना सबके साथ खेलता है, मजे करता है, मस्ती करता है, तो फास्ट रिकवरी होती है बच्चों के साथ। बट चाचू कह रहे हैं कि उनको तो स्कूल भेजना है, क्योंकि अब हृदय की तो पढ़ाई खराब होगी, क्योंकि अभी नहीं भेज सकते हृदय को 10-12 दिन और, लेकिन उनकी तो ना हो। माधव भी बीमार है, माधव भी अभी स्कूल नहीं जा पा रहा है। बस अब इसी गेम में लगे रहेंगे 2 घंटे तक। हाँ भाई क्या हाल चाल है आपके? ठीक हो आप? और गाइस कल तो आरओ का पानी भी खराब हो गया था हमारा। सारी चीजें एक साथ हो रही थी, बट शुक्र है आरओ वाले भैया आ गए और इंस्टेंट हाँ ठीक करके चले गए। बुखार तो नहीं लग रहा? नहीं आंखें तो उतरी लग रही है। नहीं बुखार नहीं है भैया, मत बोलो बुखार की बात तो घर में। और गाइस हमारी कोमल को देखो, सबको पकड़ के बस खाना खिलाती रहती है। ले भाई तू खिचड़ी खा ले, लो पापा जी आप फ्रूट्स खा लो आप ये खा लो। ये देखो फिर भाग रहे, खा नहीं रहा, इसको पकड़ के खिलाएगी, इसको पीट के। ओए हृदय ये देखो, येलो डर्टी फेलो। हृदय येलो पहना है भूई, और आपने खिचड़ी भी येलो खा रहे हो। हृदय पकड़ लिया भाई, पकड़, नौटंकी करेगा ये, खाने का मन नहीं है ना इसका।
कुछ नहीं खाया ना। और गाइज रोज रात को ना देखो ये फ्रूट्स आते हैं सारे, सुबह तक सब खत्म हो जाते हैं, बिकॉज सब बीमार है ना, तो सबको जल्दी जल्दी रिकवर कराना है। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया। बिल्कुल एकदम एकदम फिट। चलो घर का एक बंदा गाइज रिकवर हुआ, अभी हम मिशन पे हैं, एक एक करके सारे रिकवर हुए। एकदम ठीक है। सुबह तो सुबह बीमार थे? बोल गया। सुबह बीमार थे आप? ऐसे ही है। तो फिर क्यों कह रहे हो ठीक हो? तो और क्या, हर टाइम कहें बीमार है, क्या कहेंगे लोग भाई, सारा दिन ये बीमार बीमार कर रहे हैं। अब जो है वो है, हम क्या कर सकते हैं, हम जो चीजें अब नाच नाच के दिखा सकते हैं हम, तो फिर भी चलो कोई बात नहीं। और क्या कुछ कहना चाहिए भाई, ठीक है, अब कुछ सामने वाले को भी होना चाहिए भाई। ये तो हर टाइम बीमार बीमार ही कहते रहते हैं, बंदे का देखने का मूड ही नहीं करता फिर। हाँ, एक हवन करवाते हैं घर में जल्दी। हाँ देख लो पहले एक बार सब ठीक एक बार हृदय ठीक हो जाए थोड़ा सा, फिर हवन करवाते हैं, क्योंकि नहीं तो पोल्यूशन होगा ना, पापा जी भी ठीक हो जाए। हाँ घर में वो जैसे वो होता है ना, मतलब धुआं हुआ निकलता है, तो कहीं उसको खांसी वासी ना हो जाए, हाँ। तो इसीलिए गाइस एक हवन करवाना है अभी हमको, और एक भंडारा करवाना है छोटा सा, लेकिन एक बार बस ये थोड़ा सा ठीक हो जाए फिर करवाएंगे। और अभी मैं खा रहा हूँ अपनी दवाई, ये देखो कितनी सारी गोलियां हैं भाई, क्योंकि मेरे को बीमार नहीं होना भाई, जब कुछ भी हो जाए। जय श्री राम, आराम से। लाल मेरा छोटा सा एक काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, तुम्हारा सगाना, आराम से। तो गाइस अभी जस्ट मैंने ना हृदय की ड्रेसिंग कंप्लीट की है, और अभी ड्रेसिंग जब मैं कर रहा था ना, तो मैंने एक चीज़ देखी, जहाँ पे हृदय की सर्जरी हुई है ना, उसके आसपास के एरिया में ना थोड़ी सी सूजन आ गई है। वहाँ तो नहीं, जहाँ पे सर्जरी हुई है वहाँ नहीं है कुछ भी, वहाँ नॉर्मल है, लेकिन जो उसका आसपास का एरिया है ना थोड़ा सा, तो वहाँ सूजन आ गई है, जो कि सूजन पहले नहीं थी। अभी हम डेली जा रहे थे, ड्रेसिंग करवा रहे थे डेली, तो वो सूजन नहीं थी। और अब ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है कि हाँ एकदम से सूजन आ गई, तो अभी पता नहीं ये रीज़न क्या है क्या नहीं है। हमें डॉक्टर ने आज बुलाया शाम को 7 बजे, तो हम 7 बजे जाएंगे और वही बताएंगे एक बार देख के। आई होप सब चीज़ें सही हो, नॉर्मल हो, बट वही है कि हम तो एज ए पेरेंट डर जाते हैं भाई कि कुछ और ऐसा ना हो जाए, कुछ और चीज़ें ख़राब ना हो जाए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और दूसरा जो भी कोर्ट केस की कल बात करी थी मैंने, सबने यही बोला कि पारस भाई इसको आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ये सब चीज़ें छोड़ने का। तो मैं बताऊँ गाइस अब भी क्या हो रहा है ना, जैसे मैंने ये कोर्ट केस फाइल किया, तो मेरी नज़रों में ना और भी 1-2 चैनल आ गए जो ये काम कर रहे थे, और ना कुछ चैनल तो मतलब इतने सेंसलेस हैं, मतलब उनके अंदर बिल्कुल भी ब्रेन नहीं है भाई। वो पता है कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं कि जनता तो मोदी जी को भी गालियां देती है और तुम तो फिर भी एक यूट्यूबर हो। तो भाई देखो, मैं यहाँ पे छोटी सी चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मोदी जी या कोई भी नेता, वो जो चुने जाते हैं वो ना पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के काम करने के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। मतलब वो पब्लिक ही सिलेक्ट करती है कि हमारे पीएम कौन होंगे, और वो पब्लिक के द्वारा ही चुने जाते हैं। और लेकिन मैं यहाँ पर, मेरे को आप लोग देखते हो, लेकिन मैं अपने घर के काम करता हूँ यहाँ पे, मैं पब्लिक के काम करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। मैं दूसरों को यहाँ पे आके क्रिटिसाइज नहीं करता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मैं अपनी घर की चीज दिखा रहा हूँ, तुम्हें पसंद है तुम देखो, तुम्हें नहीं पसंद आ रही तुम मत देखो। तुम घर के अंदर बल्कि मेरे घुस के ये डिसाइड कर देते हो कि ये चीज गलत है और ये सही है। तो यहाँ तो मंत्री आप बन रहे हो ना, मैं थोड़ी बन रहा हूँ, और वो भी पर्सनल मेरे घर के अंदर घुस के आप ये चीजें डिसाइड कर रहे हो कि हाँ ऐसा हुआ होगा तो ऐसा होगा। अपने आप से एक असम्पशन लगा देते हो कि ऐसा हुआ होगा ऐसा होगा, अच्छा ऐसा ही हो, ये होगा। लोग पुरानी बातें अभी भी उठा के आ जाते हैं बार बार अपने चैनल पे वीडियो लाने के लिए। तो बस यही है कि मैंने जो है डिसाइड यही किया कि अभी हम इसको आगे मूव करते हैं। कल जाके पता चलेगा कि क्या होगा, और कल ही फाइनल जो भी चीज़ें होंगी मैं यहाँ पे अपने व्लॉग में बताऊँगा। लेकिन जो ये चीज़ें हुई, कुछ लोग मान भी गए, 1-2 चैनल और थे, उनको मैंने यही बोला कि भाई ठीक है आप ये प्लीज़ पुरानी चीज़ें मत डालो, वो मान गए, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना। अब जिनको इस चीज़ में पढ़ना है तो भाई उनका मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं इस टाइम पे भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मैं इस टाइम एक्शन मोड पे हूँ। मैंने 2 साल से किसी को कुछ नहीं कहा था, ठीक है, जो भी चीज़ें कोई कर रहा था नहीं कर रहा था। तो मुझे ये लगता है कि ये जो कोर्ट केस वाली जो परेशानी है ना, ये परेशानी सही है कि मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को धक्के खाने पड़ेंगे उस परेशानी से कि मेरे को कोई आके रोज़ उल्टा सीधा बोले, मेरे घर वालों को रोज़ उल्टा सीधा कोई बोले और वो इस चीज़ से परेशान हो गया, आधे से ज़्यादा बीमार हो जाएं, तो ये चीज़ें सही नहीं है। और इस टाइम पे तो वैसे भी करने की बात ही नहीं थी कि आप देख रहे हो सामने हृदय को इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, पूरी फैमिली पूरा खानदान इस टाइम बीमार पड़ा है, सब परेशान हो रखे हैं, और आप इस टाइम पे भी यही चीज़ों को स्ट्रेच करे जा रहे हो। अभी भी आपके पास कोई एक्सक्यूज़ है, अभी भी आप वही बातें कर रहे हो, अभी भी आप वही कमेंट्स में बात कर रहे हो कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। और भाई मैंने किसी के साथ गलत कुछ किया नहीं है,
मैं अपने परिवार के साथ व्लॉग बनाता हूँ, जिसको अच्छा लगता है वो देखे, जिसको नहीं लगता, मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ कि हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, आप कुछ भी देखो, आके देखना फिर गाली देना ये गलत है यार, किसी को भी गलत है, किसी को भी मत दो। मैं तो ये कहता हूँ प्यार बांटो, प्यार मिलेगा, पॉजिटिव रहो, आपकी ज़िंदगी भी पॉजिटिव होगी, पता है। हाँ, और बाकी सिर्फ जो लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा पैसा कमा के आप क्या करोगे? आप तो वैसे बोलते हो किसी का गलत नहीं करना चाहिए, आप ही की वीडियोस में होती हैं चीज़ें, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक पूरी फैमिली का दिल दुखाते हो, जो कि बात भी नहीं होती, खुद से बनाते हो, खुद से बोलते हो, खुद से जज बन जाते हो, खुद से डिसाइड कर देते हो सब चीज़ें। और कहाँ कंपेयर कर रहे हो मुझे मोदी जी से कि भाई हाँ उनको भी गाली पड़ती है, विपक्ष तो उनको भी क्रिटिसाइज करता है। अरे भाई मैं जनता के द्वारा चुना हुआ इंसान नहीं हूँ, ना ही मेरे को जनता के काम करने हैं कि कोई मुझे आगे क्रिटिसाइज करेगा कि तूने पारस ये पुल बनवाना था बनवाया नहीं, या तूने महंगाई कर दी। मैं तो भाई अपने घर का व्लॉग बनाता हूँ, मंत्री तो बल्कि आप बन रहे हो ना यही सेम बातें बोल बोल के कि हाँ तुझे ये करना चाहिए, तुझे घर में वो करना चाहिए था, तूने अपने घर में ऐसा कर दिया। कितनी गलत बातें हैं भाई। और मैं ये जो कम्युनिटी है ना गाइज, आप इस कम्युनिटी को अगर देखोगे ना भाई आपका खून जल जाएगा, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, आपका खून जल जाएगा। ये कम्युनिटी की एक अलग दुनिया है, ये जो 5-7 लोग हैं ना, इनकी एक अलग दुनिया है। ये मतलब अब जैसे मैंने केस किया ना, तो उनमें 1-2 लोग ऐसे हैं जो अब चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं, तो कह रहे हैं न्याय हमें मिलना चाहिए, हम आवाज़ उठाएंगे न्याय में। अरे भाई किसका न्याय? तुम मुझे गाली देते थे, मैंने तुम पे केस कर दिया, और तुम ये न्याय, तुम ये सच्ची बात है। उनकी मतलब जो थॉट प्रोसेस है वो एक अलग है, वो ऐसे है कि कोई क्रांतिकारी है, सही बताऊं, और वो किसी को जस्टिस दिलाना चाहते हैं जो किसी को चाहिए नहीं है जस्टिस। मतलब वहाँ पे जस्टिस दिलाने के लिए खड़े हो गए जहाँ पे कोई जस्टिस मांग ही नहीं रहा है। तो मुझे हंसी भी आ रही है आज, क्योंकि जब ये चीज़ें हुई तो बहुत सारे चैनल सामने से भी आए कि पारस भाई एक बार देखना, हम भी आप पे वीडियो बनाते हैं कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो मैंने उनके चैनल चेकआउट करे 1-2 लोगों के, तो उन्होंने बिलो द बेल्ट जाके कुछ नहीं कर रखा था, फन में मज़े में ये चीज़ें कर रखी। तो मैंने कहा ठीक है आप बना लो। और कुछ चैनल बोल रहे थे कि फ़न में हम क्या बनाएं, फ़न में हम आपको चीज़ें, हम क्या बोलें आपको, जो आप करते हो वही दिखा रहे हैं। अरे तो जो मैं करता हूँ वो दिखाओ ना। मैं अपने मम्मी पापा की रोज़ सेवा करता हूँ, दिखाओ ना कि पारस जैसा बेटा बनो, खुद की हालत जैसी भी हो, अपने माँ बाप को प्यार करना चाहिए, कुछ भी कंडीशन हो अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए, कैसी भी कंडीशन हो एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, दिखाओ ना फैमिली में। कितनी भी नेगेटिविटी घर में आ जाए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, ये दिखाओ ना। ये क्या होता है कि तुम खुद से क्वेश्चन करके खुद को आंसर निकाल लो और जस्टिस दिलाने लगे हो। किसको जस्टिस दिलाने लगे हो? खुद को। जो तुम ये नेगेटिव वीडियोस बनाते हो उनको जस्टिस दिलाने लगे हो। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो अब मैं खुल के कह रहा हूँ बात की, ये जो लग रहा है ना कि ये कोर्ट केस और ये सब बहुत मजाक होता है, भाई मैं बस ये कह रहा हूँ जो एटीट्यूड में है जो ये वीडियो बनाने की हम बनाएंगे, अगर आज भी कोई कहता है ये बात तो एक बार फंस के देखो इन चक्करों में। आप भाई कान पकड़ लोगे कि भैया बहुत भारी गलती हो गई। और इसमें ना कोई वो नहीं होता, एक बार सिर्फ मैं आपको बताऊं, जिन्होंने जो मेन चैनल था जिसके लिए मैंने ये चीज़ें करी थी, उन्होंने अभी वो वीडियो हटा दिया, क्योंकि मैंने कल ये यहाँ पे बोल दिया था व्लॉग में कि वो अभी भी कुछ वीडियो डाल रहे हैं। बट एक बार जो केस नंबर मिल जाता है ना, उसके बाद कोई भी कंप्लेन नहीं होती है, उसके बाद केस रजिस्टर हो जाता है, केस वापस लेना पड़ता है फिर आपको, और केस वापस लेना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अभी भी जिनको यही लग रहा है कि हाँ हम बनाएंगे या हम ये चीज़ें करेंगे, तो प्लीज़ आप एक बार करके देखो। मैं तो चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो फुल एक्शन मोड पे हूँ। मैं एक फाइल जहाँ लगनी है वहाँ 4 फाइल लग जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी सब पे नज़र है गाइस। अभी ये जो 2-3 लोग हैं, और ये सारे मैं आपको सही बताऊँ, ये सब एक दूसरे को जानते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। 1-2 ऐसे चैनल हैं जिन्होंने कभी मेरे पे वीडियो नहीं बनाई, अब जब मैंने ये चीज़ करी तो उन्होंने वीडियो बना दी। क्यों? उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी ना ऐसी, लेकिन ये सब एक दूसरे को जानते हैं, तो ये बोल रहे हैं एक दूसरे को भाई तू भी वीडियो बना, भाई ये तू भी वीडियो बना। तो मैं कह रहा हूँ जितने भी 4-5 लोग हैं ना, सब टू बी वेरी ऑनेस्ट लपेटे जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पे खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले कभी आज तक नहीं बोला, जब तक आप बना रहे थे मैंने कभी कुछ नहीं टोका। अभी भी मैंने यहाँ किसी को डराया नहीं है, मैं डायरेक्ट जाके मैंने सीधा केस कर दिया है। अगर आपको भी पचड़े में पड़ना है, आपको भी कोर्ट के चक्कर काटने हैं, आपको भी धक्के खाने हैं, आप प्लीज़ आ जाओ। और प्लीज़ ये क्रांतिकारी बनना बंद कर दो, ठीक है? अभी तो सिर्फ मैं कर रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ें करी तो जितने लोगों को भी आप रोस्ट करते हो ना, मैं सबको फ़ोन कर दूंगा उनको, क्योंकि सब मेरे को जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ। सबको फ़ोन करके एक फाइल उनसे भी डलवा दूंगा। तो ये देख लेना कि कहाँ फंसोगे। एक डेट आएगी, फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, ये करते रह जाओगे।
और फिर एक सरकारी लॉयर करके लड़ते रहोगे इन सब चीज़ों से, और कोई सुनेगा नहीं। मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, कोई नहीं सुनेगा, ना पुलिस सुनती है फिर ना कुछ सुनती है। सिर्फ एक थाने के अंदर जाके एक बार उनका बिहेवियर जो होता है ना देख लेना पुलिस वालों का, समझ आ जाएगा। घर बैठे अपने आप से जो डिसाइड कर लेते हैं ना यूट्यूब की पॉलिसी में, ये पॉलिसी है हम तो संक्षेप, ये पता नहीं वो कौन सी एक पॉलिसी है यूट्यूब की गाइज। वो पॉलिसी ये होती है कि आप किसी को ना हेल्दी रोस्ट करो, उसमें आप क्रिटिसाइज करो, वो पॉलिसी सही है। मैं खुद मानता हूँ कि ठीक है आप किसी को रोस्ट कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, कर सकते हो, इसमें गलत कुछ नहीं है। लक्ष्य चौधरी भाई करते हैं हमारे रोस्ट, और कौन करते हैं, बहुत सारे भाई करते हैं। मतलब मेरी सबसे बातचीत है, वो भी रोस्ट करते हैं, उन्होंने मुझे रोस्ट किया पहले, बट मेरी उनसे दोस्ती है भाई, फ्रेंडशिप है मेरी उनसे, क्योंकि वो बिलो द बेल्ट जाके नहीं करते, वो डेली नहीं करते, वो गंदा नहीं बोलते, वो जो यूट्यूब पे देखते हैं बस उसको एक फनी वे में रोस्ट करके डाल देते हैं। बट आप मंत्री बनते हो मेरे घर के अंदर, तुझे ये करना चाहिए था, तुझे ऐसा करना चाहिए था, तुझे वैसा करना चाहिए था, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा, आप बताओ, कौन बताएगा ये। और कुछ कमेंट्स ये आ जाते हैं कि भाई पारस, एक दो लोग ही हैं, ज्यादा है ही नहीं। मैंने कल भी पूरा कमेंट सेक्शन देखा, सब इतना प्यार करते हैं भाई, मैं उनको तो क्या ही बोलना चाहूँ। मुझे लग रहा है अभी तक किन्नू व्लॉग बना रहे थे, अब मैं बना रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि वापिस से वो सारी ऑडियंस जो है आ गई है कि हाँ हम साथ खड़े हैं भाई, अब डरो मत। तो सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया जो इतना पॉजिटिव हमें आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरा ये जो नेगेटिव वाले दो चार लोग हैं, तो आपको बताऊँ एक चीज़ बताता हूँ आज, आपको लिख लेना ये बात। अगर आप माँ बाप हो तो ये आपको पता होगा, एक बच्चे की सेवा, एक बच्चे की केयर कोई भी माँ बाप से ज़्यादा नहीं कर सकता। चाहे वो कितना मर्जी उसमें नॉलेज हो, कितनी मर्जी उस पर टैलेंट हो, कुछ भी हो। हम अगर अपने बच्चे को कोई छोटी सी, मैं तो देखो गाइज, मैं तो वैसे बहुत वहमी हूँ, मैं अगर अपने बच्चे को कोई छोटी सी छोटी दवाई भी देता हूँ ना, या कुछ छोटी छोटी चीज़ भी खिलाता हूँ, उसका पहले डेप्थ में जाके एनालाइज करता हूँ कि मुझे देनी चाहिए या मुझे नहीं देनी चाहिए, ये उसकी परवरिश के लिए ये काम अच्छा है ये नहीं है। अगर मैं हृदय को फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं अगर स्विमिंग में डालूंगा या मैं उसको क्रिकेट में डालूंगा या जिसमें भी डालूंगा, तो मैं हर चीज़ उसका फ्यूचर सोच के, हर चीज़ आगे सोच के हम डिसाइड करते हैं। तो ये मन से निकाल दो, अपने दिमाग से निकाल दो कि एक पेरेंट्स होके अपने बच्चे के लिए कोई बेस्ट नहीं करना चाहेगा। जितना बेस्ट करना चाहेगा ना गाइस, वो उतना बेस्ट करेगा। आपको पता है जो मैंने यहाँ पे अभी सर्जरी कराई है, तो मेरा एक ये था, मतलब था कि मैं सर्जरी के लिए ना एक सेकंड ओपिनियन लूँ। मैं, आपने देखा होगा जब मेरी कमर में दर्द था तो मैं BL के मैक्स गया था, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वो, नाम में इससे बड़ा हॉस्पिटल है वो, काम में तो इन्होंने भी अच्छा ही किया। देखो बहुत हृदय वापस से रिकवर हो रहा है, सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे मिल गए हमें, राजीव बंसल जी। तो मेरा यही ओपिनियन था कि मेरी यही कोशिश थी कि मैं बेस्ट से बेस्ट में जाऊँ, चाहे मेरे को मैदान जाना पड़े गुड़गांव में, चाहे वो कहीं भी जाना पड़े, मुझे कोई 1% किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं था। आप मानोगे जो BL के मैक्स के जो डायरेक्टर हैं, जो अभी भैया भी आए थे हमारे यहाँ पे, उनसे मैंने जब बात करवाई थी तो उन्होंने बोला पारस मैं अभी बाहर हूँ, डॉक्टर सही बोल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की जब मैंने उनको रिपोर्ट भेजी कि पारस अभी के अभी ऑपरेशन कराओ, बहुत ज़रूरी है। और गाइज मेरे को एक चीज़ और बताना, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ठीक है अभी मैं इतने सारे कॉमेंट आ रहे हैं तो क्या मुझे शेयर करनी चाहिए कि क्या सर्जरी थी। अगर करनी चाहिए तो आप कमेंट करना, क्योंकि मेरी कुछ और इंटेंशन थी। अगर मैं करूँगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि मैंने अभी तक क्यों नहीं बताया था। बट ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ज़रूर इस चीज़ को शेयर करूँगा, आप कमेंट कर देना। बाकी अब भी 1 घंटे के बाद मेरे को हृदय को लेके जाना है। अब पता नहीं वो सूजन क्यों है ये नहीं पता, और आज टाँके खुलेंगे उसके बाद हृदय कैसे चलेगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता भाई मुझे। अभी जाएंगे और देखते हैं। फिलहाल मेरा बुखार नॉर्मल है, थोड़ा है बट ठीक है। आप वही अगेन मैं कहूँगा कि माँ बाप चाहे कितने भी बीमार पड़ जाएं भाई, अपने बच्चे के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। बस इस लोग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोग ऐसे सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे। बाकी अभी केस वाली बात कल करेंगे, आज के लोग में इतने ही मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट लोग में। बाय बाय, थैंक यू, लव यू।